अपने आप से आज आप वादा करेंगे वचन को सुनने के बाद। मेरे अजीजों, अगर दूसरे का घर तैयार हो गया, आपका नहीं हो पाया, या आपको बहुत अच्छा चाहिए, या आपके पास, आपके रिश्तेदारों के पास या किसी के पास गाड़ी है लेकिन आपके पास नहीं है, उसके पास अच्छी जॉब है, आपके पास नहीं है, उनके पास आपसे ज्यादा पैसा है, आपके पास कम है, उसके पास घर बड़ा है, आपके पास छोटा है, उसके पास परिवार है, आपके पास नहीं है, एनीथिंग, कुछ भी। आज मैं आपसे कहूंगा कि कुछ भी आप नहीं मांगेंगे, ना ही परमेश्वर की उपस्थिति को, ना ही इन चीजों को मांगेंगे। आप कहेंगे ब्रदर ये कैसी बात हुई, अगर मांगना ही कुछ नहीं तो फिर क्या करना है, फिर मांगना क्या है? जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक यही है कि दो बातें जो 2024 में आपकी जिंदगी और हालात को बदल देगी, वो ही चीजों को आप इस नए वर्ष में मांगेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं मांगेंगे। नहीं मांगेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये आज वादा अपने आप से हम सब करेंगे। जो दो बातें मैं आज आपको बोलने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, इसको मांगना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये मांग लिया तो बाकी सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, और कुछ आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप भाग भाग के आपके पास आएंगी चीजें। तो इसीलिए इस नए वर्ष में इन दो चीजों के अलावा आप अपने आप से वादा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके अलावा हम कुछ नहीं मांगेंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, पहली आपके सामने स्टोरी रखूंगा छोटी सी, और वचन को आपको आगे शेयर करूंगा। मेरे अजीजों, यूएसए, अमेरिका, यूएसए में 18 सन 1848 में, 1848, अगर कोई नहीं समझता होगा तो हिंदी में आप बता सकते हैं, मुझे हिंदी में नहीं आता है। तो 1848 में बहुत बड़ी एक डिस्कवरी हुई थी, जो कि यूएसए के कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया के एक एरिया में, वहां पर एक फैक्ट्री कहेंगे, मिल कहेंगे, जिसका गोल्ड रश के नाम से उसका नाम रख दिया गया था, जो कि नदी के किनारे पर थी। वो नदी के किनारे पर थी, और वहां पर बहुत सारे वर्कर काम करते थे। काम चल रहा था, वर्कर काम करते जा रहे थे। एक समय आया, एक दिन ऐसा हुआ कि नदी के किनारे वो जो मिल है, वो जो फैक्ट्री थी, जब उसमें वर्कर्स काम कर रहे थे, तो अचानक से जब वो कुछ भी सामान इधर उधर नदी के आसपास जो भी उनको करना होता है, नदी के पास जाना होता है कुछ फैक्ट्री का, मिल का काम करने के लिए, तो वो गए होंगे। तो अचानक उनका ध्यान उस नदी के अंदर पड़ा। जब नदी में पड़ा तो उस नदी में, जो पानी में, उनको बहुत ही चमकदार चीजें नजर आई, और वो चकित हो गए कि पानी के अंदर इतनी ज्यादा चमकदार चीज आखिर क्या है। हो सकता है कि कहीं पीछे से कोई बहकर चीज आ गई हो। तो उन्होंने जांचने की कोशिश की, और वो वर्कर्स जो थे, उन्होंने अपने मालिकों को बताया। उन्होंने कहा चलो भाई देखते हैं। वर्कर्स गए, उस पानी के अंदर उतरे, नदी में उतरे, और जा करके वो जो चमक रही थी चीज, जब उसको उठाया, निकाला, तो मेरे अजीजों, वो और कुछ नहीं, वो गोल्ड था, वो सोना था। और वो हैरान हो गए, तो सोना है। और मेरे अजीजों, उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर सोना यहां पर मिला तो इसका मतलब इसके आसपास और भी सोना होना चाहिए। तो मालिकों के कहने पर वर्करों ने उसी के अंदर, पानी के अंदर खुदाई शुरू की, और खुदाई करते 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 क्या पाया कि उसके नीचे पूरी सोने की खान थी। सोना ही सोना था। लेकिन उस मालिक जो थे, ऑनर जो थे, वो इस बात को छुपाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये बात लोगों में फैल जाए, तो ये बात छुपी रहे। पर ऐसा नहीं हुआ। वो बात धीरे धीरे, वो जो वर्कर्स थे, उनके वजह से, उनके द्वारा वो बात फैलती चली गई। और जब फैलती चली गई तो लोग वहां पर आना शुरू हो गए। और जब लोग आना शुरू हुए, धीरे धीरे, थोड़े से फिर और ज्यादा हुए, फिर और ज्यादा हुए, फिर इतने लोग आने शुरू हो गए कि बताया जाता है कि वो 3 लाख लोग वहां पर आ पहुंचे थे, उस सोने को हासिल करने के लिए, उसे पाने के लिए।
लेकिन अब हुआ क्या? 3 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी संख्या है। इतनी लोग 3 लाख, और जब वो आ गए तो मेरे अजीजों, जब वहां पर लोग आ गए तो वहां की सिचुएशन ही बदल गई, वहां के हालात बदल गए। इतने हालात, जो कि छोटी सी एक मिल थी जिसका कोई इतना मशहूर नहीं था, लेकिन अब वही जगह मशहूर हो गई। और इतनी वहां पर हालात बदल गए कि वहां की कंडीशन खराब होने लगी, क्योंकि लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई, और उनके बढ़ने से वहां पर क्या हुआ कि कंडीशन बहुत ही आ, खराब होने लगी। बहुत ही गंदी, मैं कहूंगा बहुत ही गंदी सिचुएशन वहां पर होनी शुरू हो गई। मेरे अजीजों, उस गंदे हालात में, गंदी कंडीशन में, 3 लाख लोगों के बीच में दो व्यक्ति थे। दो व्यक्ति थे, आप चाहें तो उनके नाम लिख सकते हैं। दो व्यक्ति थे जिनका इतिहास में नाम लिखा गया है। पहले का नाम है एडवर्ड जैक्सन, एडवर्ड जैक्सन। और दूसरे व्यक्ति का नाम था जॉन वॉकर। पहले का नाम एडवर्ड जैक्सन, दूसरा जॉन वॉकर। तो जैक्सन, जो कि एडवर्ड जैक्सन है, वो लिखते हैं, उन्होंने लिखा बुक में कि मैं इस बुरी कंडीशन में मरना नहीं चाहता। यहाँ के हालात इतने बिगड़ चुके हैं, इतनी गंदी सिचुएशन हो चुकी है कि अगर मैं इसमें और देर रहूंगा तो मर जाऊंगा। मैं और मरना नहीं चाहता। इसी रीति से जो उसने सोचा कि छोड़ो, चलो यहां से चलो, क्या फायदा यहां पर इतनी हालात में रहने का। इसी तरह से जो दूसरे व्यक्ति थे, जॉन वॉकर, उनको भी ऐसा लगा, उनको भी ये लगा, उन्होंने भी लिखा अपनी किताब में, यार हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, किसके लिए आए हैं, क्यों आए हैं, इतनी हड़बा-हड़बी मची, लोग पागल हो गए, पागल और एक दूसरे के ऊपर मारा-मारी चढ़ रही है। किसके लिए? सोने के लिए, गोल्ड के लिए। तो जॉन जॉन वॉकर ने कहा कि ये ऐसी लॉटरी है, ये सोने की एक ऐसी लॉटरी है जो हमारी सोच से भी बढ़कर, सोच से भी ज्यादा है। जो कुछ हो रहा है वो हम सोच भी नहीं सकते। और यहाँ तो सोने को क्या पाएंगे, उसको क्या हासिल करेंगे। यहाँ तो लोगों के आने से इतनी हालात खराब हो गए हैं, लोग बिगड़ गए हैं, बुरी हालत हो गई है, मारा मारी हो गई है। तो फाइनली क्या हुआ कि वो दोनों व्यक्ति, एडवर्ड जैक्सन और जॉन वॉकर, वहां से वापस चले आए। ऐसा हिस्ट्री में, इतिहास में या किसी किताब में ऐसा तो नहीं लिखा पाया गया कि वो सोना उनको मिला या नहीं मिला, लेकिन ऐसा लिखा गया कि वो दोनों वहां से ये सोचकर कि यार हम इस खराब कंडीशन में क्या कर रहे हैं, क्या सोने के पीछे हम भाग कर आ गए पागलों की तरह, चलो वापस यहाँ से। और वो दोनों वहां से लौट गए। और जब वो लौट गए तो बहुत साल बीत गए, और बहुत साल बीतने के बाद टीवी प्रोग्राम हुआ। टीवी सबके घरों में होता है, आपके घर पे भी होगा, मेरे घर में भी है। तो टीवी चैनल के ऊपर एक दिन टीवी वालों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और एक शो उन्होंने किया टीवी के ऊपर। उस शो का नाम था एंटिक, एंटिक रोड शो। एंटिक का मतलब होता है जो पुरानी पुरानी चीजें होती है, पुरानी से पुराने जमाने की, उसको एंटिक कहा जाता है। अगर कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे तो मैं फिर भी बता दे रहा हूं। एंटिक जो कि बहुत पुराने पुराने जमाने की चीजें होती हैं, चाहे वो घर में सजावट की हो, इस्तेमाल करने की चीजें हो, तो उसे एंटिक कहा जाता है। जो आज की डेट में उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, अगर वो मिल जाए तो वो बहुत महंगा बिकता है, बहुत महंगा बिकता है। मेरे घर पर सारी एंटीक चीजें बहुत सारी मेरे पास, मेरे घर में है, मेरे माँ बाप के ली हुई। तो आज उसकी वैल्यू जब हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा है। तो वहां पर एक शो हुआ टीवी के अंदर, प्रोग्राम एंटिक रोड शो, जिसमें पीले पीले रंग की कागजों को लाया गया, उसको शो ऑफ किया गया, और उसको फैला दिया टीवी में कि उसे, जिसे सड़क पर जो है वो एक ताकत बनाने के लिए, मशहूर करने के लिए, उन लोगों ने क्या किया, टीवी वालों ने, कि जैसे न्यूज चैनल वालों को तो मिर्च मसाला लगाने की आदत होती है,
तो वो कोई ना कोई चीज़ लाके उसको बढ़ा चढ़ा के बताएँगे। तो ऐसे ही उसमें ऐसा हुआ कि कागज़ के टुकड़े पीले-पीले रंग के थे, वो उसे इकट्ठे करके ले आए और वो रोड शो करने लगे। देखो, देखो ये एंटीक है, ये उस ज़माने के हैं जिस ज़माने में सोना निकला था, गोल्ड रश के ज़माने का, उसके ज़माने के कागज़ हैं, ये उसके ज़माने के कागज़ हैं, इसके अंदर उस ज़माने के जो सोना निकला था, तब वहाँ के लोगों ने इसके अंदर एक्सपीरियंस लिखे हैं। तो ऐसा बताकर मशहूर करके कितने ही लोगों ने वो कागज के पीले-पीले रंग के टुकड़ों को खरीदना शुरू कर दिया और इतनी उस कागज़ों की डिमांड हुई कि वो बहुत महँगे बिके। महँगे दामों पर, इतने महँगे कि वो सोने का जो दाम होता है, गोल्ड सबसे महँगा होता है, उस गोल्ड के दाम से भी अधिक महँगा वो कागज के टुकड़े बिके। और बोले, अब ये तो नहीं पता उन्हें सोना मिला कि नहीं मिला, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, वो टुकड़े कागज़ के जो थे वो बहुत बिके। और मेरे अज़ीज़ों, ये जो 2 लोग थे, जॉन वॉकर और एडवर्ड जैक्सन, ये दोनों लोग इतनी परेशानियों में थे वहाँ पर 3 लाख लोगों के बीच में, क्योंकि वहाँ परेशानियाँ बहुत आ गई, बीमारी भी आ गई, गंदगी आ गई और बहुत ही गंदगी, व्यभिचार, बहुत ही कुछ उल्टा-सीधा वहाँ पर ऐसा होने लगा और ये सब देखकर उनको घिन आने लगी दोनों को अपने आप से, यार इस गंदगी में हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तो वो तो लौट आए। तो ये देखकर वो दोनों वापस आ गए। सोना उनको मिला या नहीं मिला, हमें नहीं पता, लेकिन वो वापस आ गए। तो मान लीजिए अगर उनको सोना नहीं मिला, तो क्या वो खाली हाथ लौट आए? वो कुछ तो कुछ लेकर आए होंगे। अगर सोना नहीं लाए तो फिर लेकर क्या आए? जी हाँ, मेरे अज़ीज़ों, वो लेकर आए थे और वो क्या लेकर आए थे? वो लेकर आए थे एक्सपीरियंस ऑफ विज़डम, बुद्धि का एक्सपीरियंस लेकर आए, जो कि सोने से कहीं अधिक अधिक बढ़कर है। बुद्धि का, अकल का एक्सपीरियंस वो करके आए। हालेलुया! मेरे अज़ीज़ों, वचन में भी लिखा है। आइए हम वचनों की ओर बढ़ेंगे। आप कहेंगे कि ब्रदर इस स्टोरी को सुनाने का क्या मतलब है? आप क्या बताना चाहते हैं? जी हाँ, मेरे अज़ीज़ों, वो दोनों शख्स वहाँ से बुद्धि का एक्सपीरियंस लेकर आए। तो वचन में भी लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो बुद्धि और समझ को पाए। तो मेरे अज़ीज़ों, आप समझ गए होंगे मेरा पहला टॉपिक। तो आज पहला मेरा जो पॉइंट है, जो परमेश्वर से आपको माँगना है, मुझे माँगना है, वो औरतों को अपने लिए कोई गहने नहीं माँगने, नए कपड़े नहीं माँगने, कोई घर की मिक्सी नहीं माँगनी, गाड़ी नहीं माँगनी, स्कूटी नहीं माँगनी, कुछ नहीं माँगना। आज नए वर्ष में पहली चीज़ जो मुझे और आपको माँगनी है परमेश्वर से, वो है बुद्धि, विज़डम, बुद्धि माँगनी है। जी हाँ, ये मेरा पहला पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि लिखा है वचन में, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि और समझ को पाए। हो सकता है मेरे अज़ीज़ों, 2023 का जो वर्ष था, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहा होगा। बहुत सारी कड़वी यादें होंगी, आपके हृदय को चोट पहुँची होगी, आपकी प्रार्थनाएँ अधूरी रह गई होंगी। आप जिस तंगहाली में थे, आज भी उसमें होंगे। आपने नाक रगड़-रगड़ के, उपवास रख के भी बहुत कुछ प्रार्थना में माँगा होगा। आपने एक सोचा होगा कि मेरे लिए ऐसा हो जाए परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर तू मेरे लिए ऐसा कर दे, लेकिन वैसा नहीं हुआ होगा। तो उसकी वजह से हमारा मन आज कहीं न कहीं खेदित होगा, निराश होगा या दुखी होगा। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अगर किसी ने हमारा दिल दुखाया, अगर हमारी नौकरी नहीं लगी, अगर मैं आज भी तंगहाली में आप हैं, आपकी गरीबी दूर नहीं हुई, आपको छत नहीं मिली, आपको अ, आपके प्रियजन छोड़ के चले गए या आपके साथ कोई ऐसी घटना घट गई, तो क्या उसके लिए मातम मनाना ज़रूरी है? नहीं। उसके लिए हमें
मातम, शोक करने की जरूरत नहीं है। हमें बुड़बुड़ाने की, परमेश्वर के सामने शिकायत करने की कि परमेश्वर तूने तो किया ही नहीं, बाकी तो प्रार्थनाएं तूने कर दी, लेकिन जो मेरी प्रार्थना तेरे को सुननी चाहिए थी तूने क्यों नहीं की? मेरी प्रार्थना तूने क्यों नहीं सुनी? मेरा बेटा क्यों नहीं सुधरा? मेरी पत्नी क्यों नहीं सुधरी? मेरा पति क्यों नहीं सुधरा? मुझे घर नया क्यों नहीं दिया? इतने सालों से मांगता आया हूं। तो हमें मातम नहीं मनाना, हमें शिकायत नहीं करनी। तो आप पूछेंगे, आपका सवाल होना चाहिए कि ब्रदर फिर क्या करना है? मेरे अजीजों, हमें कहना है, परमेश्वर पिता, उन सभी बैड एक्सपीरियंस जो 2023 में मैंने किए, खराब एक्सपीरियंस मैंने किया है, जो बिटरनेस मैंने देखी है, मेरे पिता, तो उस खराब सिचुएशन से, वो जो एक्सपीरियंस मैंने खराब एक्सपीरियंस किया है पिछले वर्ष में, उससे मुझे परमेश्वर तू क्या सिखाना चाहता है? क्या सिखाना चाहता है? मैं वो सीखने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। अपनी कमजोरियों के लिए, आपकी अधूरी प्रार्थनाओं के लिए, आपके बैड एक्सपीरियंस के लिए हमें निराश नहीं होना, शिकायत नहीं करनी, कुड़कुड़ाना नहीं, वरन परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, प्रभु कि जो बैड एक्सपीरियंस मैंने किया है, तू उससे मुझे क्या सिखाना चाहता है? मुझ पर प्रकट कीजिए, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। तो मेरे अजीजों, आपका सवाल होना चाहिए, तो हमें सीखना क्या है? आपको क्या करना है? तो सीखने के लिए क्या करना होगा? मेरे अजीजों, आपको करना यह है, आप स्मरण कीजिए 2023 के पूरे साल को और याद कीजिए अपने उन खराब हालात को, बैड एक्सपीरियंस को जो आपने किए, उन खराब आदतों को, उन खराब चीजों को जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ, दूसरों को नुकसान हुआ, आपको नुकसान उठाना पड़ा, या आप तकलीफ में आ गए, या आपका मन टूटा, या आपको लगा यार मेरा तो ये एक्सपीरियंस बड़ा खराब रहा। तो ऐसी आपको 5 बातों को याद करना है। 5 आपके जो भी बैड एक्सपीरियंस आपने 2023 में किए, आपको वो 5 बातें याद करनी है और उसको याद करके कागज पर, नोटबुक में लिखना है। जो मैं कह रहा हूं वो आपको करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि 2024 में परमेश्वर आपको बहुत तायत से ब्लेस करे, आपकी हर मांग को, इच्छा को पूरा करे, तो मेरे अजीजों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो मैं आपको आज बता रहा हूं, आप प्लीज इसको आपको करना पड़ेगा। नहीं करने का मन है तो भी करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपको 5 बातें याद करनी है जो आपने बैड एक्सपीरियंस किए हैं और आपकी वजह से दूसरों ने बैड एक्सपीरियंस किया। उन बातों को आपको याद करना है। एटलीस्ट मैं 5 बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बता रहा हूं। उन 5 बातों को, बैड एक्सपीरियंस को याद करके आप उसको अपनी नोटबुक पर आपको लिखना होगा। वो कौन सी बातें हैं, आप उसको लिखिए और प्रार्थना कीजिए अपने आप से कि वो कौन सी वो बातें हैं जो मुझे दोबारा नहीं करनी। अगर सिचुएशन, अगर हालात फिर से अगर मेरे सामने बिगड़ जाए, तो उस सिचुएशन में जो मैंने पिछले वर्ष में, जो मैंने गलतियां की, जो मैंने अपने कमजोरियों की वजह से एक बैड एक्सपीरियंस को लिया, अब उन बातों को मुझे दोबारा नहीं दोहराना, नहीं दोहराना। मेरे अजीजों, जब आप ऐसा करेंगे कि मुझे उन दोबारा नहीं दोहराना, क्योंकि वो है परमेश्वर, क्योंकि वो जो है ना परमेश्वर, वो क्या चाहता है? वो चाहता क्या है?
वो ये चाहता है कि वो समझ, बुद्धि, समझ और बुद्धि वो आपको और मुझे देना चाहता है, और वो हर दिन इस इंतजार में रहता है कि मेरे बेटे बेटियां कब मेरे पास आए और मुझसे बुद्धि को मांगे। अरे गाड़ी, बंगला, कार, पैसा, नौकरी, छोकरी, चाकरी सब कुछ मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर को अपने उस विश्वासी का, उस बेटे का, उस बेटी का इंतजार होता है जो आकर कहे कि पिता मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे अकल चाहिए, मुझे समझ चाहिए। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको ये देना चाहता है। क्यों देना चाहता है? क्योंकि ये हीरे, मोती, सोना, चांदी नहीं, उससे भी बढ़कर सबसे कीमती है परमेश्वर की बुद्धि, उसकी समझ। अगर वो हमको मिल जाए तो सांसारिक चीजें अपने आप आ जाएंगी। उसको तो फिर हम खुद ही ले लेंगे, हमें उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तो क्या कीजिएगा? बिना बुद्धि, बिना अकल के क्या कर सकता है इंसान? कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। जो निर्बुद्धि होगा, जो जिसके पास अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है, वो नादानी करेगा, बेवकूफों वाली हरकतें करेगा, उल्टी सीधी हरकतें करेगा। होते हैं ऐसे कई नादान लोग कि ट्रेन की लाइन के ऊपर चले जाते हैं हीरो बनने के लिए। फिल्मों को देखते हैं तो फिल्मों में देखा हीरो, ट्रेन आ रही है तो मोटरसाइकिल उसके पास से क्रॉस कर रहा है, तो ऐसी नादानी करते हैं। लेकिन होता क्या है? वहीं पर ही खत्म, लाइफ खत्म, कहानी खत्म। कहाँ आई समझ, कहाँ रही बुद्धि? क्योंकि वो बुद्धि उनके पास, समझ नहीं होती, इसलिए वो ऐसी मूर्खता की बातों को करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं और आप मसीह हैं, तो मेरे अजीजों 2024 में दो चीजें आपको मांगनी है। पहली मैं आपको बता रहा हूं, बुद्धि, क्योंकि लिखा है जिसके पास बुद्धि की कमी है वो बुद्धि को मांगे। मांगे, परमेश्वर तो कहता है कि जिसके पास कमी है मुझसे मांगो, मैं तो देने के लिए तैयार हूं। ये नहीं है कि आप परमेश्वर के पास, अब परमेश्वर ऐसा नहीं है, यीशु मसीह ऐसा नहीं कि आप उसके पास बुद्धि मांगने जाओगे तो वो कभी नहीं, वो ऐसी बात कभी नहीं कहेगा। वो ऐसा नहीं कहेगा, अरे मैंने तेरे को पहले भी तो बुद्धि दी थी, अकल दी थी, तूने उसका क्या किया? अब फिर तू मांगने आ गया, इसको दोबारा से दो। या ऐसा नहीं है कि आप बार बार उसके पास मांगने के लिए जाएंगे तो परमेश्वर आपको कहेगा बस बस बेटा, बस बस बेटी, तेरे को इतनी इतनी दफा मैंने बुद्धि दे दी, समझ दे दी, अब कोटा खत्म हो गया है, अब नहीं मेरे पास बचा बुद्धि। नहीं, क्योंकि परमेश्वर के पास अनंत काल का भंडार, कभी ना खत्म होने वाला भंडारी है हमारा परमेश्वर। आप उससे अगर जिंदगी भर भी बुद्धि को मांगते रहेंगे तो वो उल्हाना के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ आपको देता चला जाएगा, देता चला जाएगा, देता चला जाएगा। आप लेकर थक जाएंगे लेकिन वो देने से थकेगा नहीं, वो आपको बुद्धि देता जाएगा इस आनंद के साथ, खुशी के साथ कि मेरे बेटे, मेरी बेटी मेरे पास एक सही चीज को मांगने आ रहे हैं। तो परमेश्वर उसके लिए कभी इनकार नहीं करता। वो चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां बुद्धि समझ को मुझसे मांगते रहे। ये नहीं कि आज पहले नए वर्ष के बिहान में हम पहुंच गए, ठीक है ब्रदर जी, पास्टर अरविंद मार्क ने बताया था तो चलो जी नए साल के शुरुआत में मांग लो। हे परमेश्वर, आज 1 जनवरी है, आज 2 तारीख है या 4 तारीख है, आज मैं तुझसे मांगता हूँ मुझे बुद्धि दे, समझ दे, क्योंकि तेरे दास के द्वारा तूने मेरे को ये वचन दिया। चलो जी आज बुद्धि मांग ली, उसके बाद फिनिश, उसके बाद फिर वही बातें नहीं। रोज मांगना है, हर रोज, हर दिन आपको बुद्धि मांगनी है, जब तक कि आप रिसीव ना कर लो, जब तक कि आपके पास वो आ ना जाए, मांगते चले जाइए। अब मेरे चीजों लाइट नहीं है, मैं नहीं तो आपको, मैंने अपने पास गिफ्ट रखे थे, मैं आपको प्रैक्टिकली आपको मैं
सामने करके दिखाता, लेकिन लाइट नहीं है, इसलिए मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। मैंने अपने पास एक गिफ्ट का पैकेट रखा था आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए। मेरे अज़ीज़ों, मेरे पास मेरे हाथ में गिफ्ट का पैकेट है, मेरे पास पैक है, गिफ्ट है उसके अंदर। अब मैं आपको सबको बोल रहा हूँ, ले लो, ले लो, गिफ्ट ले लो, गिफ्ट ले लो, गिफ्ट ले लो, गिफ्ट ले लो। अरे मैं बोल रहा हूँ, तो क्या आपको गिफ्ट मिल गया किसी को? मैं बोल रहा हूँ, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। क्या आप में से किसी को मिल गया गिफ्ट? हाँ या ना बताइए? मिल गया? नहीं, ना नहीं। नहीं मिला, नहीं मिला। मैं तो देना चाह रहा हूँ, ले लो, ले लो, ले लो। लेकिन जब तक आप उसको लेना नहीं चाहेंगे, जब आप उसको लेने के लिए अपने कदमों को, अपने हाथों को आगे नहीं बढ़ाएँगे, तो आपको कैसे मिलेगा? ठीक उसी तरह से परमेश्वर आपको, मुझे बुद्धि देने के लिए रोज़ बुला रहा है। ले लो, ले लो, बुद्धि ले लो, ले लो, ले लो, फ्री ऑफ कॉस्ट, अनकाउंटेबल, जितनी चाहिए ले लो, ले लो, ले लो। तो लेना हमको है। ये हमारी प्यास होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए बुद्धि को, परमेश्वर से बुद्धि को रिसीव करने के लिए। जब तक हम परमेश्वर से लेंगे नहीं, तो हम बुद्धि को, हमारे पास बुद्धि कैसे आएगी? जब लेंगे ही नहीं, तो परमेश्वर तो देने के लिए तैयार है, लेकिन लेना हमको है। हमें ग्रहण करना है, उससे ले लेना है, उससे रिसीव करना है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो जिद करता है अपने माँ-बाप से, मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को ये खिलौना चाहिए, 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 चाहिए। वो कब तक माँगता रहता है? कब तक माँगता रहता है? जब तक कि उसके माता-पिता उसको दे नहीं देते। जब उसको मिल जाता है, तो वो चुप हो जाता है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज से, आज की रात से, पूरे वर्ष के अंदर तब तक बुद्धि को माँगते चले जाना है, जब तक आपको बुद्धि मिल ना जाए। अब आप कहेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बुद्धि मिल गई? मेरे अज़ीज़ों, देखिए, मैं आपको और समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे अज़ीज़ों, एक चीज़ विश्वासी लोग बहुत बोलते हैं, बुरा मत मानिएगा मेरी किसी बात का, मैं आप किसी को भी टाँच नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आप लोगों को कभी नहीं सुना हूँ, लेकिन बहुत सारे मसीहियों को मैं सुनता हूँ। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, और हो सकता है आप लोगों ने भी सुना हो। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे मसीह लोग इस बात को तो बोलते, देखिए, कभी इस बात को नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे मसीह बोलते हैं, प्रभु अपनी उपस्थिति को दी। एक तो ये बोलते हैं, प्रभु अपनी उपस्थिति को दीजिए, अपनी उपस्थिति को दीजिए। मेरे अज़ीज़ों, जब अकल आ जाएगी ना, जब बुद्धि हमको मिल जाएगी, तो उपस्थिति भी अपने आप परमेश्वर की आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, अगर आपके पास समझ ही नहीं है, अकल ही नहीं है, बुद्धि हमारे पास अगर है ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है? परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ आ चुकी है, और अब इसकी उपस्थिति जो मेरे साथ है, तो मुझे परमेश्वर की उपस्थिति का करना क्या है? कईयों को तो यही नहीं पता होता कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ, जी, मैं तो जी परमेश्वर की उपस्थिति में रहती हूँ 24 घंटे। जी, मेरे साथ तो परमेश्वर रहता है, उसकी उपस्थिति रहती है। लेकिन ये पता नहीं होता कि करना क्या उपस्थिति का? खाली बोलना ही है, उसका कुछ करना भी तो है। परमेश्वर की उपस्थिति होना काफ़ी नहीं है, उसका हमें इस्तेमाल करना, उसकी उपस्थिति का इस्तेमाल भी तो करना है। हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तो हम नहीं जान सकते उसकी उपस्थिति को। हम नहीं जान सकते कि जो उपस्थिति मेरे साथ परमेश्वर की हो गई है, मुझे उसका करना क्या है? लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब बुद्धि आपके पास आ जाएगी ना, जब हमें समझ मिल जाएगी, बुद्धि मिल जाएगी, तो क्या होगा? बुद्धि आपके स्वभाव को, आपके नेचर को, हमारे कैरेक्टर को फ़ॉर्म करती चली जाएगी, हमारे कैरेक्टर को एक नए रीति से वो तैयार करना शुरू कर देगी। और आपने क्या-क्या सीखा है, क्या-क्या आप सीख रहे हैं, उसे कैसे बोलना है, कितना बोलना है, वो आपको पता चलता चला जाएगा, जब बुद्धि आपके पास होगी। जब बुद्धि होगी, तो परमेश्वर की उपस्थिति को आप समझ पाएँगे।
जब उपस्थिति को समझ पाएंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति का इस्तेमाल मुझे किस रीति से करना है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। तो मेरे जीजों, इसलिए खाली पीली बोलने की जरूरत कभी मत बोलो, मैं तो जी परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता, उनको पता ही नहीं उपस्थिति होती कैसी है। लेकिन एक बोलने के लिए सारे विश्वासियों ने एक बस बना लिया, एक रिवाज बना दिया मसीह लोगों ने। मैं तो जी पवित्र आत्मा मेरे साथ है, वो तो मेरे अंदर है, प्रभु मेरे को ये बातें कर रहा है, प्रभु मेरे को ये बता रहा है। ऐसा कुछ बहुत सारे गलत फहमी में होते हैं और गलत रीति से जो है वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए बुद्धि आपको बताएगी आपको कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे काम को करना है और किस जगह आपको जाना है और किस जगह आपको नहीं जाना। मेरे अजीजों, सेंट पॉलुस के बारे में हम सब जानते हैं। जब परमेश्वर से उसका इनकाउंटर हुआ तो परमेश्वर की उपस्थिति से वो जब भर गया, जब उसका जीवन बदल गया और उसने तलवार को, हथियार को छोड़कर वचन के हथियार को अपने हाथों में ले लिया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, अपने लिए समझ को मांगा। परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी और परमेश्वर की उपस्थिति को वो समझ पाया और ये भी जान पाया कि परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुन पाया कि मुझे अब परमेश्वर की सेवकाई के लिए किधर जाना, किधर नहीं जाना। परमेश्वर ने उससे, पौलुस से कहा कि जा पूरे एशिया में जा, लेकिन आसिया का एक जो एरिया है उसमें मत जाना, वहां से तो निकल जाना। लेकिन वापसी में परमेश्वर उसको वहां लेके गया। तो पवित्र आत्मा उसको गाइड कर रहा था क्योंकि उसके पास बुद्धि थी। परमेश्वर से उसने बुद्धि को मांगा, परमेश्वर ने उसे उल्हाना दे करके उसे भरपूरी से बुद्धि दी और वो परमेश्वर की उपस्थिति को समझ पाया और उस उपस्थिति का इस्तेमाल कैसे करना है उसको अच्छे से पता था। तो इसलिए मेरे अजीजों, हमें बोलने से पहले हमें पहले परमेश्वर की बुद्धि को मांगना है और अपने आप परमेश्वर की आत्मा और जो बुद्धि वो काम करेगी आपके बीच में आके और आपको पता चलेगा परमेश्वर की उपस्थिति है और आपको किस रीति से काम करना है। प्रभु कैसे आपके साथ साथ चलेगा ये बुद्धि आपको बताएगा। मेरे अजीजों, नीति वचन 3 अध्याय 18 में 14 से अगर पढ़ेंगे तो बुद्धि के बारे में लिखा, वहां पर लिखा है 18 में, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेता है, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेता है, ग्रहण करना मतलब रिसीव कर लेता है। परमेश्वर से हम जब ले लेते हैं, प्रभु मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, परमेश्वर कहेगा ठीक है ले ले भाई, मैं तो देने को तैयार हूं। तो परमेश्वर से हमें उसे लेना भी आना चाहिए, ग्रहण करना आना चाहिए। आपको बोला जाए कि गिफ्ट ले लो, गिफ्ट ले लो, गिफ्ट ले लो, लेकिन जब तक आप लेंगे नहीं तो आप कैसे कह सकेंगे कि मैंने गिफ्ट ले लिया, मुझे मिल गया। जब क्रिसमस होता है, सेंटा क्लॉस आता है, तो वहां पर गिफ्ट के ऊपर नाम लिखे रहते हैं। तो जो वहां पर कमेटी के मेंबर होते हैं वो नाम लेकर, बच्चे के नाम को लेकर के बुलाते हैं कि ये अंकित नाम के बेटे का गिफ्ट है, अंकित है, आइए और अपना गिफ्ट लेके जाइए। तो वो बच्चा वहां जाता है और जब जाता है तो अपने हाथों में उस गिफ्ट को रिसीव करके जब कर लेता है, उसके हाथों में वो चीज आ जाती है, तो वो ये कह सकता है कि मैंने गिफ्ट ले लिया है। तो मेरे अजीजों, ऐसे ही जो है हमें भी जब हम बुद्धि को पालेंगे, जब तक परमेश्वर हमको जब देना चाहता है तो हमें लेना है, प्रार्थना के साथ प्रार्थना करनी है, रोज प्रार्थना करनी है। आपको कैसे ले, रोज प्रार्थना करनी, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे। जैसे कि तूने सुलेमान को बुद्धि और समझ दी, वैसी ही बुद्धि मुझे भी चाहिए और उसके लिए आपको हर दिन प्रार्थना करनी होगी जब तक कि आपको मिल ना जाए। जिस दिन आपको मिल जाएगी, आपको अंदर आत्मा में ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चलना शुरू हो जाएगा मुझे कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना, क्या करना है, क्या नहीं करना। ऐसे ही नहीं बोलते रहना। बहुत सारे लोग होते हैं विश्वासी लोग, एक बात और भी बड़ी वो बोलते हैं, बहुत सुनते हैं,
कि ऐसे ही बोलते रहते हैं, हम तो धन्य हैं जी, हम तो बहुत धन्य हैं, हम तो ब्लेस्ड हैं, हम तो धन्य हैं, है ना? बात करने की चाहे तमीज़ ना हो, चाहे बात करने की अकल ना हो, लेकिन हम तो जी बड़े धन्य हैं जी, हम तो बड़े ब्लेस्ड हैं, हम तो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, हम तो ब्लेस्ड हैं, हम तो धन्य हैं। चाहे वो गुस्से पर काबू करना उनको आता ना हो, गुस्सा उनकी नाक पर रहता हो, लेकिन ये ज़रूर बोलेंगे, हम धन्य हैं जी, हम तो बहुत आशीषित हैं, हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं, हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं, हम धन्य हैं, ब्लेस्ड हैं। चाहे प्रभु की उपस्थिति उनके साथ ना भी हो, तब भी वो बोलते रहेंगे, हम तो धन्य हैं जी, धन्य हैं, हम तो ब्लेस्ड हैं, धन्य हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब अकल आएगी, तब काम होना शुरू होगा। क्योंकि जब तक बुद्धि ना हो, अकल ना आए, काम नहीं होता। तब तक तो आप नादानी में, आप मूर्खता में कुछ भी बोलते रहो कि जी मेरे को तो परमेश्वर ने आके ऐसा बताया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मेरे साथ तो जी मैं तो जी बहुत धन्य हूँ, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं तो बहुत उपस्थिति में रहता हूँ। परमेश्वर तो मेरे से बातें करता है दिन-रात। मेरे को तो परमेश्वर ने अभी ये उसके बारे में ऐसा बताया, अपने बारे में नहीं बताया लेकिन दूसरे के बारे में बता दिया। लेकिन खुद के कैरेक्टर में अगर चेंज नहीं आया, तो काहे के धन्य, काहे के हम ब्लेस्ड हैं। अगर हम बात-बात पर गुस्सा करते हैं, तो फिर हम कहाँ धन्य हैं, कहाँ ब्लेस्ड हैं। अगर हमें बात करने की एक-दूसरे से, अगर हमारी बात करने में वो मिठास नहीं है, एक-दूसरे के लिए कड़वाहट है, तो फिर काहे के ब्लेस्ड हैं। फिर किस तरह से हम धन्य हैं, किस तरह से हम ब्लेस्ड हैं? नहीं जी, हम धन्य नहीं हैं, वो ब्लेस्ड नहीं हैं। अगर मेरे अज़ीज़ों, अगर आपकी वाणी में मिठास है, अगर आप गुस्से पर काबू कर रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति भी आपके साथ है और आपके पास बुद्धि है, समझ है, तब आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं धन्य हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। हम तब कह सकते हैं। क्योंकि बुद्धि, अकल जब आती है, तभी हमारे जीवन में बड़े-बड़े काम होने शुरू हो जाते हैं, छोटी-छोटी बातों में, बड़ी-बड़ी बातों में। और जब काम होने शुरू होंगे, तब हम कह सकते हैं, वी आर ब्लेस्ड। वचन कहता है, जो बुद्धि को, किसको? बुद्धि को पकड़े रहता है, पकड़े रहता है। ये नहीं कि आज पकड़ लिया, कल छोड़ दिया, चलो जी कहानी खत्म। नहीं, जो बुद्धि को हमेशा पकड़े रहता है, वो धन्य है, वो ब्लेस्ड है। और बुद्धि की प्राप्ति जो है, वचन कहता है कि जो 3 अध्याय में बताया गया कि बुद्धि की जो प्राप्ति है, वो चांदी को प्राप्त करने से भी ज्यादा बढ़कर है। हालेलुया! यानी कि आप देखिए, सोना, चांदी, मूंगा, हीरा, इन सब से बढ़कर वो कहता है जो बुद्धि को प्राप्त कर लेता है, वो इन सब से बढ़कर कई गुना ज्यादा बढ़कर है। तो इसलिए मेरे अजीजों, ऐसी कोई भी डिजायर, ऐसी कोई इच्छा परमेश्वर के आगे मत रखिए कि जी मेरे को तो बस थोड़ा सा गोल्ड मेरे पास हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, मेरा बढ़िया सा घर 2-4 और बन जाए। एक जब परमेश्वर ने जो कुछ दिया है उसके लिए धन्यवाद करो। मेरे पास जी गाड़ी नहीं है, मेरे को तो गाड़ी मिल जाए। परमेश्वर देखो, ये जो नया वर्ष आ गया, इस नए वर्ष में तो मेरे को महँगा वाला आईफ़ोन चाहिए, मेरे को तो उसके नीचे नहीं चाहिए। जी नहीं, संसार की चीज़ों को नहीं माँगना है। परमेश्वर से शिकायत नहीं करनी है, कुड़कुड़ाना नहीं है। क्योंकि मेरे अजीजों, हमें सिर्फ बुद्धि को मांगना है। क्योंकि जब आप बुद्धि को मांग लेंगे और जब परमेश्वर आपको बुद्धि देगा और जब आप परमेश्वर से बुद्धि को रिसीव कर लेंगे, तो मेरे अजीजों, बाकी चीजें अपने आप ही आप ले लेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु तू हमें बुद्धि दे, समझ दे। जब तू बुद्धि दे देगा, तो मेरे अजीजों, जब बुद्धि आ जाती है ना परमेश्वर की, तो मेरे अजीजों, हमें उसकी बुद्धि जो है, परमेश्वर की जो समझ है, वो हमको काम करने का तरीका सिखाने लगती है। हमारे सामने नए-नए रास्तों को, योजनाओं को बनाने के लिए वो बुद्धि हमारी मदद करती है। अगर हमारा छोटा-सा बिज़नेस है, तो उसको कैसे बढ़ाना है, तो उसकी समझ
उस बुद्धि के द्वारा हमें मिलनी शुरू हो जाती है और उस समझ, उस बुद्धि के मदद से हम अपने उस काम को, अपनी छोटी-सी नौकरी को, अपनी छोटे से बिज़नेस को हम फिर उस बुद्धि के साथ, समझदारी के साथ जब हम धीरे-धीरे बढ़ाते चले जाते हैं, तो परमेश्वर उसमें धीरे-धीरे आपको बढ़ाता ही चला जाता है और आप इतने बढ़ जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं कि फिर आपको परमेश्वर से सोना-चांदी, घर-बार, मोबाइल, कार माँगने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप बढ़ जाएँगे तो आप खुद ही खरीद लोगे। तो हम खुद ही खरीद लेंगे ना। बुद्धि मिल गई तो संसार की चीज़ें तो हम अपने आप ही खरीद लेंगे। क्योंकि बुद्धि के द्वारा हम काम करेंगे। बुद्धि के द्वारा हम देखेंगे कि हम किस तरह से हम आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं और सांसारिक रीति से कैसे हम अपने परिवार को अच्छे से रख सकते हैं, पाल सकते हैं। तो परमेश्वर उस बुद्धि के द्वारा आपको आपको समझ देता है और आपके द्वारा वो रास्तों को खोल देता है और आपकी बढ़ोतरी होती चली जाती है। जब बढ़ोतरी हो जाएगी, तो सोना, चांदी, हीरे, मोती तो आप खुद ही खरीद लोगे ना सुनियार में जाके। तो परमेश्वर के पास आके दे दो मेरे को ये मोबाइल दे दो, मेरे को गोल्ड चाहिए, इस बार मेरे को सोने का हार बन जाए, मेरे को कार मिल जाए। फिर माँगने की क्या ज़रूरत है भाई? बुद्धि माँग लो, अपने आप सब कुछ आ जाएगा। ये सोना, चांदी, घर-बार, संसार की चीज़ें आपके पीछे-पीछे खुद भाग के आएँगी। आपको इनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, माँगने की ज़रूरत नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड बहुत हाई होना चाहिए। इतना भी छोटा स्टैंडर्ड मत बनाइए कि बस हम यही माँगते रह जाएँ। अरे माँगना है तो बुद्धि माँगनी है। सुलेमान भी तो अगर चाहता तो माँग सकता था कि मैं तो राजा हूँ, मेरे को तो और भी तू राज्य दे दे। लेकिन उसने कुछ नहीं माँगा, ना महल माँगा, ना राज्य माँगा, उसने केवल अकल और बुद्धि माँगी और परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें सिर्फ बुद्धि को मांगना है क्योंकि बाकी चीजें अपने आप आपको मिलती चली जाएंगी। बुद्धि को मांगते रहिए तब तक जब तक को वो आपको मिल ना जाए। और कई लोग तो ये भी कहते हैं मैं तो जी बहुत अनॉइंटिंग, मेरे को तो मैं तो अनॉइंटेड हूँ, मैं तो बहुत अभिषिक्त हूँ। ऐसे नहीं होते अभिषिक्त, उनको खुद को ही नहीं पता होता क्योंकि जब तक बुद्धि ना हो तो वो कैसे कह सकता है। बुद्धि के बिना आपको पता ही नहीं होगा परमेश्वर की उपस्थिति होती कैसी है। जब उसको यही नहीं पता तो वो अनॉइंटिंग को क्या समझेगा। हवा में ही सब चले हुए हैं, बहुत सारे मसीह चले हुए हैं, चल रहे हैं। हम तो अभिषिक्त हैं, हम तो अपोस्टल हैं, हम तो प्रॉफिट हैं। हमको तो परमेश्वर ने खुद आकर के धरती पे आके आसमान से उतर के आ गया, मेरे को ब्लेस्ड कर दिया, मेरे को अनॉइंट कर दिया, मेरे को पवित्र आत्मा से भर गया। मैं तो अनॉइंटेड हूँ, मैं तो सेवक हूँ। लेकिन अगर आप उनके कैरेक्टर को देखें, कामों को देखें, तो क्या कह सकते हैं? मेरे अजीजों, टाइम मेरा होने वाला है। मैं जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा मैं 10 मिनट और लेना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। मेरे अजीजों, आज आप देखिए मसीह समाज में ये जितने ज्यादा बोलते हम आत्मा से भरे हुए हैं, ओ परमेश्वर ने मेरे को ऐसा भर दिया है, मैं ये हूं वो हूं। अरे क्या कर रहे हैं? बुद्धि के बिना आप परमेश्वर को नहीं पा सकते। बुद्धि के बिना हम अभिषिक्त नहीं हो सकते। बुद्धि के बिना, समझ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर की क्या योजना है उसको भी हम नहीं जान सकते। कई लोग तो बिना समझ के, क्योंकि बुद्धि तो मांगते नहीं है, संसार की चीजें मांग लेते हैं, बस दूसरों को देख लेते हैं। अरे यार वो पास्टर फलाना तो बड़ा मशहूर हो गया है, चलो मैं भी यही काम कर लेता हूँ, चलो मैं भी प्रचार कर लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ, चलो। अब पता नहीं परमेश्वर से, हालांकि परमेश्वर की योजना हमारे लिए कुछ और होगी, लेकिन हम अपने मन में जो विचार उठते हैं उसी को सुनकर बोल देते हैं। प्रभु ने मेरे से बात की है कि तू तो बहुत बड़ा पास्टर बनेगा, चल भी तैयार हो जा, शुरू हो जा, तू अनॉइंटेड है। लेकिन उनके फलों को देखो तो अब देखकर लगता है कि क्या ये सचमुच में अभिषिक्त है, क्या ये वाकई ही प्रभु से भरे गए हैं? नहीं मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, मसीह लोग, कमेंट्स आते हैं यूट्यूब में, जब कोई अच्छे जो प्रचारक होते हैं, जब कोई ऐसे प्रचारकों को सुनते हैं, उनके कामों को देखते हैं, तो लोग, विश्वासी लोग भी कमेंट्स करते हैं कि ये कैसी प्रचार हो रहा है, ये कैसा काम हो रहा है, ये परमेश्वर का तो काम नहीं है। तो कई कमेंट्स में लिखते हैं कि नहीं जी, हमको जो प्रचारक हैं, पास्टर लोग हैं, जो परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, दास, उनको जज नहीं करना चाहिए। बस मसीह लोगों ने एक ये
वचन को पकड़ के रख लिया है, लेकिन गलत है। यहां कोई किसी को जज नहीं करता। परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि तुम उनके फलों से उनको पहचानो और दूसरों को भी होशियार करो, ताकि वो उसके द्वारा भरमाया ना जाए। इसलिए हमें एक दूसरे को बताना जरूरी चाहिए कि वो फलाना जो है वो अभिषिक्त नहीं है, वो आत्मा से भरे हुए नहीं है। उनके पीछे मत जाओ, उनके पीछे मत भागो, उनके कामों को देखो। क्या वो परमेश्वर की आत्मा वहां है? क्या परमेश्वर का सचमुच में वहां प्रेजेंस है? नहीं है। हमें खुद भी समझना है, दूसरों को भी समझाना है, बुद्धि का इस्तेमाल कर। आज हमारे मसीह लोग ना सचमुच में बुद्धि के बिना ही चलते जा रहे, अंधे बन गए हैं। जैसे ये जो वो क्या बाबा, वो बरगेश बरगेश एक वो 26 साल का लड़का जो यूट्यूब पे ऊपर आता है, हिंदू, वो जो बना हुआ बाबा बना हुआ है, वो कागज के ऊपर लिखता है, उनके सामने बताता है बाबा बरगेश करके। तो उसके जो अनुयायी हैं वो पूरे अंधे हुए पड़े हैं। वो ही सेम अंधे आज हमारे विश्वासी भी हैं। आप कहेंगे पास्टर जी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मेरे अजीजों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। मेरे अजीजों, अभी हाल ही में 25 दिसंबर क्रिसमस बीता है, नया साल आया है, चढ़ गया है। यूट्यूब, आप सबके पास मोबाइल है, आपके यूट्यूब पे भी आ रहा होगा। आप सुने होंगे एक पास्टर हैं जो कि बहुत ही उन्होंने झांकियां भी निकाली और अपने चर्च में और वहां पर बहुत सारे फिल्मी कलाकारों को बुलाया, हीरोइंस को बुलाया, हीरोज को बुलाया। मैं पास्टर बजिंदर की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे विश्वासी लोग पास्टर बजिंदर को फॉलो करते होंगे या उनके वचनों को सुनते होंगे। आज मैं उन्हीं की बात करने जा रहा हूं। मैं आज सुबह ही देख रहा था कि उनकी चर्च जो है उसकी स्टेज के ऊपर वहां पर नंगे नाच हो रहे हैं, वहां पर नंगी बातें हो रही थी, वहां पर गंदी शब्दों के ऊपर हालेलुया के नारे लगाए जा रहे थे, वहां पर श्री राम के जयकारे लगाए गए। तो क्या ये अभिषिक्त है? क्या ये ब्लेस्ड है? क्या ये वाकई ही सच परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं? और वहां जो अंधे विश्वासी जो बैठे हैं, वो भी वहां पर जो फिल्मी कलाकार आए हैं और वहां पर फिल्मी गाने गाए जा रहे थे। वो जो हीरोइंस आई थी वहां पर वो फिल्मी गाने गा रही हैं। वहां पर एक कॉमेडी में एक औरत, वो लेडी आती हैं, वहां पर वो अपने आप को बता रही थी कि मैं बहुत हॉट हूं, मैं बहुत सेक्सी हूं, और ये शब्द वहां पर बोलकर उसके ऊपर हालेलुया जो है बोला जा रहा है। तो मेरे अजीजों, वहां पर जितनी भीड़ थी, मैं उनको देखकर ये कह सकता हूं कि वो सच्चे विश्वासी नहीं, वो अंधे हुए पड़े हैं और उसको पापा जी कहकर बुलाते हैं। दैट इज द रॉन्ग। कहां लिखा है वचन में कि आप प्रचारकों को पापा जी करके बुलाओ? कहां लिखा है कि अंधों की तरह जो वो कर रहे हैं उनको फॉलो करते जाओ? चमत्कारों के पीछे भागने के लिए वचन में कहां लिखा है? नहीं लिखा है। कहां वचन में यीशु मसीह ने कहा कि जो चमत्कार करेंगे उनके पीछे जाना? ये सब झूठ है, क्योंकि शैतान भी परमेश्वर के बराबर चमत्कार करना जानता है और वो करके दिखा रहा है। हालेलुया। लाइट आ गई तो मैं आपके सामने वीडियो ऑन करके आना चाहूंगा। जी मेरे अजीजों, मैं सच कहता हूं, शैतान का बहुत जोर है, बहुत तायत से वो काम कर रहा है। संभलिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, चमत्कारों के पीछे मत भागिए। आज वो वहां पर स्टेज के ऊपर अनाउंस कर रहे थे, मैं देख रहा था यूट्यूब में, वो पास्टर जी एक्टरों को, एक्ट्रेस के ऊपर हाथ रख के कह रहे थे बस आपकी तो फैक्ट्री लगने वाली है, आप तो बहुत बड़े बिजनेस बनने वाले हैं, आपकी तो एक कोठी आप लेने वाले हैं। जबकि वो पहले ही से बैकग्राउंड में एक्टर एक्टरों से सारे उनके भेद लेके लोगों को बेवकूफ बना रहे। ये परमेश्वर की सभा नहीं, ये शैतान की सभा है। मैं कहना चाहूंगा, मैं नहीं डरता, क्योंकि जो आत्मा मुझे बताता है, जो मुझे दिखा, मुझे वो नहीं लगा। वहां पर परमेश्वर का नाम कहीं नहीं है, वहां तो सिर्फ अपनी बड़ाई है। जो एक्टरों को, जो फिल्मी एक्टर बुलाए गए थे, उनको जो इतने बड़े बड़े मोमेंटो दिए गए, उसके अंदर पास्टर ने अपनी फोटो को लगाकर उनको गिफ्ट किया। परमेश्वर का वचन कहां दिया? परमेश्वर की बात वहां पर कहां पर हुई?
वहां पर वो नाटक, वो जो कॉमेडी कपिल शो में जो नाटक वहां वो लोग करते हैं, वही स्किट वो चर्च की स्टेज के ऊपर लोगों के बीच में किए जा रहे थे और नंगी नंगी बातें बोली जा रही थी, फिल्मी गाने गाए जा रहे थे और हालेलुया उसके ऊपर किया जा रहा था। और मैं कहना चाहूंगा, वहां पर बुद्धि नहीं है, वहां परमेश्वर की आत्मा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वहां नहीं रहता जहां चमत्कार होते हैं। परमेश्वर वहां रहता है जहां पर टूटे मन है, जो परमेश्वर के खोजी हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से अपने लिए बुद्धि को मांगने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो परमेश्वर से बुद्धि को मांगना है, परमेश्वर से हमें अकल समझ को मांगना है। इस साल में आप संसार की चीजों को नहीं मांगेंगे, परमेश्वर से आप बुद्धि को ही मांगेंगे। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत ही ज्ञानी हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो मेरे अजीजों मैं बताना चाहूंगा, जहां हमारी समझ खत्म होती है, वहीं से परमेश्वर की मूर्खता शुरू हो जाती है। और वो कहता है कि तुम्हारी जो इंटेलिजेंट है वो मेरे सामने मूर्खता है, तो मुझे क्या। तो मेरे अजीजों, जब आप परमेश्वर से बुद्धि को मांगोगे, समझ को मांग लोगे ना, तो जब अकल आ जाएगी, तो जब अकल से, बुद्धि से आपके रिश्तेदारों में, आपके पति पत्नी में, आपके परिवार में रिश्तेदारों से बात करेंगे, तो बात करने से जो आपके रिश्ते टूटे हुए हैं ना, वो फिर से एक हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जब बुद्धि आती है, समझ आती है, परमेश्वर की आत्मा वहां काम करती है। क्योंकि परमेश्वर तोड़ने का नहीं, जोड़ने की बात करती है। धन्य है वो जो मेल मिलाप कराते हैं। इसलिए बुद्धि को, समझ को मांगिए और परमेश्वर आपको भरेगा। और जब आप अपने रिश्तेदारों से, अपने मन टूटे हुए लोगों से बात करोगे, तो आपके टूटे हुए, बिखरे हुए रिश्ते संवर जाएंगे, फिर से एक हो जाएंगे। तो कितनी अच्छी बात है। तो मेरे अजीजों, दूसरा पॉइंट, आखिरी पॉइंट जो मैं आपके सामने जल्दी से रखकर अंत करूंगा। मेरे अजीजों, नए वर्ष में दूसरी चीज आपको जो मांगनी है, वो क्या मांगना है? आपको मांगना है दूसरी चीज, वो है ग्रोथ, बढ़ोतरी। घर में नहीं, घर के लिए नहीं, अपनी कमाई में नहीं, अपने रिश्तों में नहीं, कि मेरा बिजनेस पहले से ज्यादा बढ़ जाए, उसमें ग्रोथ हो जाए, मेरी नौकरी में ग्रोथ हो जाए, मेरा एक घर बन गया, मेरी इसमें ग्रोथ हो जाए, इससे मैं दूसरा घर बना लूं, मेरे पास एक गाड़ी है तो मेरे पास दो गाड़ियां हो जाए, मेरे पास ये मोबाइल है तो इससे महंगा वाला मोबाइल। तो इसमें इसमें ग्रोथ नहीं। ग्रोथ जो मांगनी है, वो संसार की किसी भी आपकी चीजों के लिए नहीं मांगनी। ना घर के लिए, ना रिश्तेदारों के लिए, ना परिवार के लिए, ना किसी इंसान के लिए, ना अपने लिए, ना किसी धन दौलत के लिए, ना जॉब के लिए। तो फिर आपका सवाल होगा मन में, फिर किसके लिए मांगे? फिर ग्रोथ किस में करना है? मेरे अजीजों, आपको परमेश्वर से ग्रोथ मांगनी है। परमेश्वर, मेरी ग्रोथ तेरी धार्मिकता में हो। हालेलुया। तेरी धार्मिकता में हो। क्योंकि परमेश्वर इब्रानी 13:20 और 21 में वो कहता है, जो काम यीशु मसीह कर चुका है, उसे मुझे और आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कर चुका है। उससे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं? हम तो कर ही नहीं सकते, हम नहीं कर सकते। लेकिन जो यीशु मसीह क्रूस पर जाकर उसने जो शिक्षा दी, और क्रूस पर जाके उसने काम को पूरा करके कहा कि सब कुछ पूरा हो गया है, तो फिर हमें क्या करना है? जो परमेश्वर यीशु मसीह ने दुनिया में आके शिक्षा दी है, उसको जो हमें दिया है, हमें उसमें ग्रो करना है। हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, जो काम तू दुनिया में करके गया है, उसमें मेरी बढ़ोतरी हो सके, धार्मिकता में मैं बढ़ता चला जाऊं, मैं आत्मिकता में, पवित्रताई में मेरी ग्रोथ होती चली जाए, मेरी ग्रोथ होती चली जाए। तो आपको इस वर्ष में सबसे पहले बुद्धि मांगनी है, दूसरा आपको ग्रोथ मांगनी है, संसारिक बातों के लिए नहीं, पहले धार्मिकता के लिए, जो परमेश्वर की धार्मिकता है, जो आत्मा और आत्मिक जीवन में बढ़ाने के लिए
हमें ग्रोथ की जरूरत है। उसके बाद आप अपनी सांसारिक बातों के लिए, मैं मना नहीं कर रहा, घर के लिए, अपनी कमाई में, अपने रिश्तेदारों में, अपने रिश्तों के लिए आप ग्रोथ को मांगिए, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ धार्मिकता, कि प्रभु तेरी धार्मिकता में मेरी बढ़ोतरी हो। मेरे अजीजों देखिए, जब आप परमेश्वर से उसकी धार्मिकता में बढ़ने के लिए ग्रोथ को मांगेंगे, तो परमेश्वर खुश नहीं होगा, बहुत खुश होगा। और वो आपको धार्मिकता में तो आपकी ग्रोथ को बढ़ाएगा, लेकिन आपके कहे बिना वो आपके घर में, आपकी कमाई में, आपके रिश्तों में, हर चीज में वो ग्रोथ अपने आप परमेश्वर देता चला जाएगा। आपके बोले बिना देना शुरू कर देगा। बस उससे आप उसकी धार्मिकता को मांग लीजिए, परमेश्वर को मांग लीजिए। उसकी अकल, उसकी समझ को हमें मांगना है, क्योंकि हमें जो पसंद है, परमेश्वर मुझ में वो ग्रो कर। परमेश्वर से हमें प्रार्थना करें कि परमेश्वर, तुझे क्या पसंद है, तू क्या चाहता है, तुझे क्या अच्छा लगता है। जो कुछ तुझे पसंद है, तो परमेश्वर वो चीज मेरे अंदर ग्रो होनी शुरू हो जाए। जो तुझे अच्छा लगता है, जो तुझे भाता है, जो तुझे पसंद है, तो वो मेरे अंदर वो ग्रो होना शुरू हो जाए। क्योंकि परमेश्वर को क्या पसंद है, उसको पसंद क्या है? परमेश्वर को पहली चीज पसंद है धार्मिकता, दूसरी चीज उसको पसंद है पवित्रता। ये उसको बहुत ही भाती है, उसको बहुत पसंद आती है, क्योंकि हम उस स्टैंडर्ड से हर बार गिर जाते हैं, जो परमेश्वर का स्टैंडर्ड है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर गिर गए तो क्या वो उठाएगा नहीं? विश्वासी जन 7 बार गिर जाए तो 7 बार खड़ा किया जाएगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है कि जो मेरा स्टैंडर्ड है, मेरे लेवल तक तुमको, स्टैंडर्ड तक तुम्हारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। तुम्हारा करैक्टर, तुम्हारा स्वभाव मेरे स्वभाव जैसा हो जाए। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। तो उसके स्टैंडर्ड पर वो हमको अपने स्टैंडर्ड, अपने करैक्टर के बराबर लाने के लिए क्या करेगा? वो करेगा। जितनी बार, हर बार हम अपनी कमजोरियों में गिरेंगे, परमेश्वर हमको उठाएगा, बार बार उठाएगा, और धीरे धीरे करके हमको उस लेवल पर, उस स्टैंडर्ड तक ले आएगा जो परमेश्वर के करैक्टर है, जो उसका स्वभाव का, जो उसका स्टैंडर्ड है, वहां तक हमको वो लाएगा। और क्षण क्षण करते करते, बूंद बूंद करते करते, वो हमारे करैक्टर को, हमारे हमारे बोलचाल को, हमारी जिंदगी को बदल देगा। लेकिन इसके लिए परमेश्वर से हमें संसारिक चीजों को ना मांगकर, नए वर्ष में हमें यही चीजें मांगनी है, बुद्धि मांगनी है और ग्रो मांगनी है, संसारिक बातों में नहीं, धार्मिकता में। हम आत्मिक जीवन में, तेरी सेवा में, तेरे राज्य के लिए हम बढ़ सके, उसमें हम ग्रो कर सकें, पवित्रताई में ग्रो कर सकें, हम जो है धार्मिकता में, होलीनेस में ग्रो कर सकें। हमको यही ग्रोथ परमेश्वर से मांगनी है, क्योंकि परमेश्वर हमको उठाएगा। क्योंकि ये संसार में जहां हम रह रहे हैं मेरे अजीजों, ये परमानेंट हमारा स्थान नहीं है। हमारा परमानेंट स्थान स्वर्ग में है। तो स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो तैयारी तो हमें यही करनी पड़ेगी। ये थोड़ा ना होगा कि जब स्वर्ग का टाइम आएगा, जब न्याय का दिन आएगा, तो जी स्वर्ग के बाहर खड़े होके बोले, अच्छा परमेश्वर बताइए हमको अब क्या करना है, क्या तैयारी करनी है। वहां टाइम नहीं मिलेगा। तैयारी आज ही से करनी होगी। अपने रेजोल्यूशन को बनाइए। क्या आपकी कमजोरियां हैं, उसको आपको दूर करना है। किन बातों से आपको नुकसान हुआ है, दूसरों को नुकसान हुआ है, उन बातों को छोड़ना है। अभी से तैयारी करनी है, धार्मिकता की तैयारी करनी है, बुद्धि को मांगना, ताकि बुद्धि से हम काम करें। क्योंकि जब हमारी तैयारी यहां पर होगी, तो स्वर्ग में हमें फिर परमेश्वर खुद भी हमको अंदर आने से रोक नहीं सकेगा, क्योंकि उसे पता तैयारी करके आए हैं। मेरे अजीजों, हम उन 5 कुंवारियों की तरह मूर्ख ना बने, जिन्होंने अपने साथ तैयारी करके नहीं गए, तेल अपने साथ एक्स्ट्रा रखा ही नहीं। उनको लगा अरे कोई नहीं, 5 लड़कियां हैं ना, उनके पास काफी है, उनसे ले लेंगे। लेकिन जब समय आया, उन्होंने कहा हे बहनों,
थोड़ा-सा तेल हमको दे दो। उन्होंने कहा, अगर तुमको दे दिया तो हमारे लिए क्या बचेगा? तो जाओ अपने लिए बाज़ार से खरीद कर लाओ। तो वो मूर्ख थी, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं थी। अगर बुद्धि होती, समझ होती, तो वो काम करती। तो उनको ये समझ आती कि नहीं, हमको अपने साथ जो तेल लिया है, वो थोड़ा नहीं, हमको थोड़े से हमको जितना हमको चाहिए उससे एक्स्ट्रा लेके हमको चलना चाहिए, अगर खत्म हो जाए, ताकि हम फटाफट वहाँ पर उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें बुद्धि माँगनी है। जब बुद्धि आएगी, तो अपने आप सारे काम होते चले जाएँगे और परमेश्वर में हम बढ़ते चले जाएँगे। परमेश्वर के धार्मिकता में बढ़ने के लिए ग्रोथ को माँगे, और परमेश्वर की उपस्थिति को हम समझ सकें, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए बुद्धि माँगे। एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे हमें एक दूसरे को बढ़ाना है, ले चलना है, उसके लिए बुद्धि माँगे और ग्रोथ को माँगे। सांसारिक बातों को छोड़ दीजिए, शिकायतों को छोड़ दीजिए। आज ये 2 चीज़ें आपको जो है नए वर्ष के शुरुआत में माँगनी है, और 5 बातें याद करके उनको आपको अपने जीवन से हमेशा के लिए खत्म करना है। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, आज के वचन से हम सब आशीषित हुए हैं, मैं विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा ने हम में से हर एक को छुआ है। तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा आराधना के साथ, क्योंकि आज मैं जब गुमला से आया, तो मत्तिस दादा के द्वारा आज मुझे एक मैसेज मिला कि वहाँ पर एक बहन रहती हैं, दीदी रहते हैं, सिस्टर विश्वासी। आज उनके घर जाने का मौका मिला, प्रार्थना करने का मौका मिला, और आज उन्होंने एक बहुत ही अनमोल गिफ्ट मुझे दिया। परमेश्वर की महिमा के लिए बजाने के लिए झांझर उन्होंने मुझे तोहफे में दी कि ब्रदर आप इसको ले जाइए और इसको बजाइए। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ बहन विश्वासी डांग के लिए, कि परमेश्वर उनको, जिन्होंने अपने मन हृदय को बड़ा करके खोला, अपने घर के द्वार खोले मेरे लिए, और उन्होंने ये सुंदर गिफ्ट दिया, परमेश्वर उनको बहुत बहुत ब्लेस करे, और इस नए वर्ष में वो और भी आशीषों से भर जाए। तो मेरे जीजे, आइए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ आज के वचन को हम अंत करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, और अपने मन में आज इन 2 बातों को जो मैंने आपको बताई, परमेश्वर से इसी को प्रार्थना में, आराधना में मांगिए, बुद्धि को मांगिए, और धार्मिकता में बढ़ने के लिए ग्रोथ को मांगिए। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, और चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया 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 हो हालेलुया 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 हालेलुया। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। हालेलुया 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 हालेलुया। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं,
का नूर है यीशु, मेरा और आपका नूर है यीशु। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में तू तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में तू तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में तू तेरा नाम जलाल पाता रहे, जीवन में तू तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। हे मेरे परम पिता परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए जो तेरी आत्मा के द्वारा मिला। हे मेरे परम परमेश्वर पिता, हम इस सेशन के अंदर आज की सुंदर शाम के अंदर बाबा तेरे चरणों में शीश नवाते हैं। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, हम अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं, शून्य करते हैं। आपकी आत्मा से हमें भर दीजिए, तेरी कृपा हो जाए। हे मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरे सामने आते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, अपने पापों को तेरे सामने स्वीकार करते हैं, मान लेते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर पिता, हे बाबा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जाने में, अनजाने में और जानबूझकर भी हमने पाप किया है। हे मेरे पिता, तू तो करुणामयी परमेश्वर है, दयावान परमेश्वर है, तू हम पर दया कर। हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने आप को, तेरे बेटे बेटियों को, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तू हर एक पर अनुग्रह कर। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर शाम में, इस नए वर्ष के बिहान में तू हम पर कृपा कर, तू हम पर दया कर, तू हमें अपने चरणों में रख, अपनी शिक्षा के अनुसार हमें चलने की समझ दे। हे पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं, तू बुद्धि का सोत्र है, तू ज्ञान का सोत्र है। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, अपनी बुद्धि से, अपने विजडम से, अपने ज्ञान से हमें भर दीजिए। ओ बाबा, आज होने दे तेरी कृपा को, तेरी दृष्टि को, तेरी रहमत को आज हम सबके ऊपर मांगते हैं। इस नए वर्ष के बिहान में तू हमें ले चल। हे मेरे पिता, इस नए वर्ष के अंदर तू नई योजनाओं के साथ तू हमें तैयार कर, तू हमें अकल दे, तू हमें समझ दे कि हम तेरी शिक्षा के अनुसार चल सके। हे मेरे परम पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, यहाँ जितने भी मौजूद हैं, हर एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए। आज होने दीजिए कि कोई भी यहाँ से
खाली ना जाए, निराश ना जाए। आज यहाँ से तेरी आत्मा से भर के, तेरी कृपा से भर के, तेरी दया के नीचे होकर के जाए। तेरी आत्मा की तैयारी हो, हमारी तैयारी हो सके। हम बढ़ते चले जाएं, तुझ में बढ़ते चले जाएं। तेरे नाम की महिमा के लिए हम इस्तेमाल हो सके और फल ला सके। हे मेरे परम पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है। अपने प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन 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 हालेलुया। प्रभु की जय। आमीन।